नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है एमनेशिया। इसका मतलब है मेमोरी लॉस। मतलब कुछ याददाश्त जो है इतनी कमजोर होती है कि वो भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। इस भूलने की बीमारी के एमनेशिया कहा गया है। दोस्तों, ये बहुत बार ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जैसे ब्रेन इंजरी है, इलनेस है, या ड्रग या अल्कोहल का, शराब, चरस, गांजा, इनका इफेक्ट होता है इस पे। कभी कभी तो एक कोई प्रकार का सदमा होता है, या कोई उम्र अगर ज्यादा हो जाती है उसके वजह से भी ये बीमारी हो जाती है, या बहुत नींद की कमी अगर है तो भी याददाश्त कम हो जाती है। दोस्तों, बहुत बार तो ये एक साइकोलॉजिकल सदमा है। जो सदमा है उस सदमे के वजह से भी ये बीमारी होती है। इसमें कुछ प्रकार है, जिस प्रकार में जो है, अगर कहीं अभी जो पास्ट की कुछ भी यादें जो है वो नहीं आती है, उसको रिट्रोग्रेड एमनेशिया कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो है कि अब नहीं यादें करना है, या कुछ अगले बातें कुछ हमको याद रखना है, या फिर याददाश्त बढ़ाना है, इसके लिए कोशिश की जाती है मगर कुछ भी याद नहीं रहता, और वो इस वजह से बार बार वो परेशान रहते हैं। इसको एंटोग्रेड एमनेशिया कहते हैं। और कुछ बातें ऐसी है कि सदमा है, अचानक कोई बात हो जाती है, उसके वजह से हमारी याददाश्त चली जाती है, या कोई प्रकार का सडन इसमें जो चेंजेस हो जाता है। और वो सडन चेंजेस का मतलब ही है कि याददाश्त भूल जाना, या फिर एपिलेप्सी या मिर्गी जिसको बोलते हैं, उसके वजह से ये होता है ट्रांसमेंट ग्लोबल एमनेशिया। दोस्तों, उसके बाद जो है कुछ बच्चों जैसी हरकत करने लगता है। कुछ व्यक्ति जो है, बड़ा व्यक्ति जो है भी 2 या 4 साल जैसे व्यक्ति जैसा आदतें उनमें आ जाती है, और लोग सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया, वो अपने आप को अपनी उम्र भूल जाता है। हाँ, इसको इन्फेंटाइल एमनेशिया कहते हैं। ऐसी हरकतें उनके रहती है। ये टेम्पररी याददाश्त लॉस हो जाती है। इनमें सभी बातें जो होती है ये कंफ्यूजन जैसी होती है। कभी कभी उन्हें कंफ्यूजन लगता है, भूला भूला लगता है, अपने आप को संभल नहीं पाते हैं। ये सभी बातें उनमें होती रहती है। दोस्तों, ऐसी बीमारियां जो है जब भी होती है तो इनमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसमें से कुछ ये टेम्पररी यादें, उनके काउंसलिंग की जरूरत होती है। ज्यादातर ये बातें तो डी पर्सनल परसेप्शन के वजह से होती है, कि जो फीलिंग है वो फीलिंग से वो डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, और उसके वजह से उनमें ये सभी बातें आ जाती है। अपने आप को भी भूल जाते हैं, कुछ ऐसे ही दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। अब कुछ लोग तो डी रियलाइजेशन के वजह से जो है इस दुनिया से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, या फिर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि अपने आप में जो है उनको आइडेंटिफाई कंफ्यूजन सिमिलरिटी अगर दिख जाए तो वो भूल जाते हैं, और दूसरी जगह कोई अपनी जगह मानना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कंफ्यूजन्स उनके दिमाग में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिस पेशेंट को वो अपने आप को भी पहचानने के लिए, या सुबह क्या खाना खाया था, दोपहर में क्या खाना खाएगा, ये जो है उनमें भी अगर कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें वो तुरंत की बातें भी, कोई चीजें अभी दी है और तुरंत के बाद वो भूल जाते हैं। दोस्तों, ये सभी बातें जो होता है ये क्योर हो जाती है काउंसलिंग से, हिप्नोटाइज करने से, बार बार उन्हें थोड़े बार उनको रिकॉल करवाने से, या फिर ड्रग थेरेपी दी जाती है। और ये साइकोथेरेपी और हिप्नोटिज्म एकदम जबरदस्त उपयोग में लाए जा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरह वहां पर इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, इसे देखते रहने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। नमस्ते, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़, माइंड गैलेक्सी से।